guys, welcome back to my channel. So here I am with another vlog. So जैसे कि हम छुट्टी के दिन घूमने जाते हैं, वैसे ही इस बार भी हम सेंटोसा आइलैंड घूमने निकल लिए। सेंटोसा आइलैंड सिंगापुर के साउदर्न कोस्ट पार्ट में है, जो कि बहुत ही बड़ा एरिया लेके है ये आइलैंड, जहाँ पे काफ़ी सारी वर्ल्ड क्लास अट्रैक्शंस हैं। एक जगह मैंने पढ़ा भी था, बोला जाए तो यहाँ 70 से भी ज़्यादा अट्रैक्शंस है, जिसके बारे में आपको इंटरनेट में डिटेल्स मिल जाएंगी। सो उन्हीं में से एक हम इस बार सी एक्वेरियम गए, जो कि सिंगापुर का फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है, जहाँ बोला जाता है 1 लाख से भी ज़्यादा मैराइन एनिमल्स हैं, जिसमें 1000 के आसपास डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। सोचो इस एक एक्वेरियम में। Isn't it amazing to know? This is one of the world's largest aquariums. So इसीलिए हमने सोचा कि चलो हम लोग इस संडे फिर सी एक्वेरियम ही चलते हैं। एंड जैसे कि सौरभ यहाँ पहले आया भी हुआ था, तो उसने बोला कि ये बहुत अच्छा जगह है एंड श्रीनिका बहुत एंजॉय करेगी। एंड मैं भी चाहती थी कि हम ऐसी जगह ही जाएं जहाँ पे श्री ज़्यादा एंजॉय करे। सो चलो ये वीडियो हमारी इस जर्नी के स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। उस दिन हम लोग लंच करके आफ्टरनून 2 बजे के बाद निकल गए थे एंड स्ट्रेट हम लोग मेट्रो करके हार्बर फ्रंट स्टेशन पहुँचे। देन वहाँ पे श्री को ये ऑरेंजेस दिख गए, तो वो जूस कर रही थी, तो यहाँ से हमने ये वेंडर मशीन से उसको जूस दिया। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। तो ये रहे उसके पापा हेल्प कर रहे हैं, देखो शी लुक सो एक्साइटेड। मतलब स्ट्रॉ का भी वेट नहीं करना इसको आने का। फिर उसके बाद हम लोग जो वीवो सिटी मॉल कनेक्ट होता है स्टेशन से, वहाँ गए। उसके लेवल 3 पे हम लोग पहुँचे, मतलब 3rd फ्लोर पे। वहाँ से ये डायरेक्ट वीवो सिटी स्टेशन दिख जाता है। यहाँ से हम मोनो रेल लेके, जो इसका नेक्स्ट स्टेशन आता है वीवो सिटी के बाद ही, रिजॉर्ट वर्ल्ड स्टेशन, वहाँ हम उतरे। एंड स्टेशन में उतरने के बाद हमें थोड़ा वॉक करना होता है एक्वेरियम तक जाने के लिए। एंड सेंटोसा आइलैंड में मैं जैसे कि फ़र्स्ट टाइम गई, तो मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा था, सब कुछ इतना कलरफुल था। एंड होता नहीं है जैसे बच्चों का कैंडी वर्ल्ड, हाँ ये सब देख के तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हाँ वाह व्हाट अ नाइस वाइब हियर। इतने मतलब ये ट्री बना रखा था, उसके ऊपर ये कैंडीज लटक रहे थे। श्री तो वाव कर रही थी यहाँ देख के। इवन मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो बहुत लोग यहाँ फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा रहे थे। हाँ, हम लोग सी एक्वेरियम की बात कर रहे थे। सी एक्वेरियम जो है सुबह 10 बजे से 5 बजे शाम तक ओपन रहता है। एंड मैंने सुना ये वेडनेसडे टू फ्राइडे क्लोज रहता है। जाने से पहले आप एक बार इंटरनेट में चेक कर लेना। और टिकट प्राइस है $41 पर पर्सन, एंड बच्चों का अप टू 3 इयर्स ये फ्री है। उसके बाद चार्जेस लगते हैं। हम लोग सेंटोसा आइलैंड में आज सी एक्वेरियम देखने आए हैं, तो 3 बज गए ऑलरेडी। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, चलो अंदर चलते हैं, फिर अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है एंड एक्सप्लोर करते हैं यहाँ का सी एक्वेरियम। सी एक्वेरियम सिंगापुर में हमेशा से ही टॉप मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक है सेंटोसा आइलैंड में। इनफैक्ट ये वर्ल्ड के टॉप या बेस्ट सी एक्वेरियम्स लिस्ट में हमेशा ही रहता है। एंड इट्स अ मस्ट विजिट ऑन सेंटोसा आइलैंड, इवन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सोलो या फिर फैमिली के साथ आए हैं। You and your kids will definitely enjoy exploring this aquarium. फर्स्ट ही ये अंडर वाटर टनल एंट्री किए हम, जिसमें शार्क्स एंड और भी बहुत तरह के सुंदर फिशेस थे। एंड इस टनल में आके मरीन लाइफ को इस तरह से एक्सपीरियंस करने का एक्साइटमेंट ही अलग हो रहा था। एंड ऐसा अंडर वाटर टनल मैंने टीवी में, न्यूज़पेपर्स में या इंटरनेट एड्स पे बहुत पहले बचपन में देखती थी। तब मुझे बड़ा शौक होता था कि आई विश मैं भी कभी एक्सपीरियंस कर पाऊँ। एंड आज जब ये रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो वो फीलिंग्स वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं हो पा रही है। एनीवे, यहाँ आप अप क्लोज इन मरीन एनिमल्स को देख सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं अच्छे से, सी के नीचे की दुनिया के बारे में जान सकते हैं। एंड जो कि एक तरह से इंस्पायर करता है ओशियन को प्रोटेक्ट रखना कितना ज़रूरी होता है आज के टाइम पे। इतना डीपली मैंने कभी शायद सोचा भी नहीं था, बट यहाँ आके फील हुआ कि अर्थ सिर्फ मनुष्यों का नहीं, ऐसी कई सारी एनिमल्स, क्रिएचर्स या सी क्रिएचर्स होते हैं। ये कितने ज़रूरी है अर्थ को सेव रखने के लिए। नेचर के हर एक वो छोटी बड़ी चीज़ का लाइफ सस्टेन रखना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। हर एक लाइफ जो कि इस अर्थ पे है, हर एक का कुछ ना कुछ रोल होता है हमारे इस पृथ्वी के प्रति। उसका थोड़ा बहुत पार्ट मुझे यहाँ फील हुआ। एंड एक बार अंडमान में भी फील हुआ था जब स्कूबा डाइविंग किया था।
सॉरी, बहुत ही डीप बातें हो गई, बोरिंग लग रहा होगा, बट एक ही बात बोलना चाहूँगी कि हमें ह्यूमन बीइंग्स को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए नेचर की तरफ। जैसे उसने हमें लाइफ दिया, लाइफ सस्टेन करने की सब चीज़ें दी, वैसे ही हमें भी इसका ध्यान रखना चाहिए। फिर हम आगे चलते गए। यहाँ थोड़ा स्पूकी सा लग रहा था, अंधेरा भी था। यहाँ भी हमने डिफरेंट टाइप की फ़िशेज़ देखी। एंड यहाँ जो है सारे फ़िशेज़ के नाम तो मुझे याद नहीं, बट यहाँ हर एक फ़िश के बारे में डिटेल्स दिया रहता है विद नेम्स, जो कि इजी रहता है उनके बारे में समझने जानने के लिए। मैंने यहाँ ऐसी फ़िशेज़ भी देखी सीरियसली जो कि मैंने इन रियल देखी नहीं होंगी, ये वो सिर्फ टीवी या मूवीज़ में ही देखी थी, या फिर कुछ तो टीवी में भी नहीं देखी थी। एंड श्रीनिका तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी फ़िशेज़ को देख के, मतलब बहुत खुश हो रही थी। जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ का थीम स्टार्ट होता है जैसे डार्क ब्लू अंडर वाटर टनल से, फिर वो कंटिन्यू रहता है डार्कनेस जैसा, एंड ब्लू जैसा सी के अंदर लाइट होता है ना, वो एक्वेरियम के ग्लास से रिफ्लेक्ट होता है बाहर, बस उतना ही लाइट अंदर एरिया में था बस। मतलब फील आता है काइंड ऑफ सी के अंदर का दुनिया देख रहे हैं हम अपनी तरह से। एंड ये वाले जो फिशेस देख रहे हैं ये बड़े ही यूनिक लग रहे थे एंड बड़े अच्छे लग रहे थे देखने में। मतलब ऐसा लग रहा था इन्हें बस पानी में छोड़ दिया है और ये फ्लोट होए जा रहे हैं बस पानी के फ्लो में। इनको रेजर फिश कहते हैं। बहुत ही सुंदर से छोटे छोटे से पतले से डंडे जैसे थे, अच्छा लग रहा था इनको देखने में। एंड श्री भी बहुत एंजॉय कर रही थी। एंड ये वाला फिश ये तो बड़ा ही क्यूट सा सुंदर सा लग रहा था, मतलब यूनिक सा लग रहा था, सुंदर सा तो नहीं, ऐसा लग रहा था स्माइल कर रहा है हमें देख के, हम सबको देख के, देखो सीधा देख रहा है। तो हम बोल भी रहे थे देखो ही स्माइलिंग। तो श्रीनिका एंजॉय कर रही थी एंड श्री के साथ तो मैं भी एंजॉय कर रही थी, मतलब बच्चे के साथ मैं भी बच्ची ही बन गई थी वहाँ पे ऐसा देख के। एंड ये वाले फिशेस भी बड़े अच्छे से लग रहे थे देखने में। मैं तो इनको ज़ीब्रा फिश बोल रही थी क्योंकि ज़ीब्रा के कैसे होते हैं, लाइन होते हैं ना उनके बॉडी पे, वैसे ये फिशेस के ऊपर भी लाइन थी, तो मैं वही बोल रही थी। एंड अच्छा लग रहा था देखने में इनको। एंड ये वाली फ़िश आई थिंक ये स्पाइडर फिश थी, वहाँ पे सभी से स्पाइडर फिश बोल रहे थे, वहाँ पे लिखा भी हुआ था स्पाइडर फिश, तो हम लोग बंगाली में बोलते हैं चिंगड़ी माछ प्रॉन्स को। तो ये वैसा देखने में वैसा ही लग रहा था बट वो नहीं था। और ये आ गई स्टार फिशेस, अच्छा लग रहा था इनको देख के। और ये रहा नीमो, फाइंडिंग नीमो मूवी याद आ गई। एक्चुअली में ये क्लाउन फिश है। और ये रहे उसके साथ ही, ये कितने सुंदर लग रहे हैं दिखने में। यहाँ पे जो ये कोरल रीफ्स है ना इतने सुंदर लग रहे थे। एंड यहाँ आगे जाते ही एक सिलेंड्रिकल शेप एक्वेरियम जो कि 2 फ्लोर में स्ट्रेच हो रहा था, लाइक सेम ही एक्वेरियम ऊपर से नीचे फ्लोर में जा रहा था। एंड डिफरेंट फिशेस रिवॉल्व हो रही थी, घूम रही थी इसी के अंदर से। एंड देखने में इतना अच्छा लग रहा था जैसे कोई अंडर वाटर वाली मूवी चल रही हो एंड उसके अंदर आ गए हो हम लोग, या लाइक डिस्कवरी चैनल का अंडर वाटर एपिसोड में आ गए हो हम लोग, ऐसा लग रहा था। फिर उसके साइड में ही यहाँ पे एक छोटा सा ओपन एक्वेरियम बना रखा था। इसके अंदर जो है स्टार फिश को आपको टच करने दे रहे थे एंड उससे पहले हैंड वॉश करवा लिया था अच्छे से, तो आप यहाँ पे टच करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं कैसा होता है स्टार फिश फील करने में, टच करने में। तो ठीक है, अलग ही एक्सपीरियंस था, बड़ा वियर्ड सा था टच करना उसको। ये है ईल फिश, मतलब मैंने आई थिंक ईल फर्स्ट टाइम देखा है ऐसे रियल में। एंड ये थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन सा था ना, अच्छा सा दिख रहा था और इतना डेंजरस भी दिख रहा था इक्वली ये। यहाँ पे ये जो फिशेस देख रहे हैं कि इतने क्यूट लग रहे थे ना, थोड़े थोड़े स्टार जैसे शेप के दिख रहे थे, मतलब स्टार्स जैसा शेप पता नहीं मुझे दिख रहे थे, शायद ऐसा नहीं है, तो अच्छा लग रहा था, इतने क्यूट लग रहे थे छोटे छोटे। और ये जो आप देख रहे हैं साइड में ये गोल गोल उसमें से सुई निकल रही है, ये सी अर्चिन्स है, मुझे पता नहीं था, मुझे सौरभ साइड से बता रहा था। मैं जब बोल रही थी अरे ये तो मूव कर रहे हैं, मतलब ये कुछ है क्या, लिविंग थिंग है, तो उसने बोला ये सी अर्चिन्स हैं।
ये सी में होते हैं, ये लिविंग थिंग ही होते हैं। सो ये जो देख रहे हैं आप, ये डिटेल्स गार फिश के बारे में हैं। तो वैसे ही स्क्रीन दिया होता है या बोर्ड दिया होता है, वहाँ पे डिटेल्स लिखा रहता है फिश का। देख ले बहुत तो बड़ा फिश चिलोटा। ये वाला फिश देखो कैसा लग रहा है ना, जैसे कोई डिजाइनर कपड़े का डिजाइन है इसमें। अच्छा वो ईल है। হ্যাঁ এখন মাটির মধ্যে ঢুকে আছে, फिर বেরিয়ে যাবে, फिर ঢুকে যাবে, फिर বেরিয়ে ये तो যাবে। सांपेर मतन। हाँ लोग इसे खाते हैं। हाँ माय गॉड इतना छोटा को नहीं खाते। हाँ हाँ अगले तो वाओ। ये जो देख रहे हैं आप, इसको रेड रेड से ये बोलते हैं सी एप्पल सी कुकुम्बर्स। बेसिकली ये बोला जाए तो लाइव रीफ कोरल्स हैं। तो अच्छा था एक्सपीरियंस ये एक देखना। एंड ये वाली फ़िश कितनी सुंदर लग रही है, येलो कलर की, बहुत ही सुंदर फ़िश था ये। एंड यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप के फ़िशेस थे। और वो साइड में कॉर्नर में देखो फ़िशेस कैसे खेल रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे थे देखने में। ये लोग अपने में ही मस्त एकदम मज़े में खेल रहे हैं यहाँ पे। एंड श्री भी इंजॉय कर रही थी, मैं भी इंजॉय कर रही थी देखने में। ये वाले फ़िश का मुझे नाम तो याद नहीं है, बट मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी। लाइक मॉडल फ़िश होते नहीं है कि रैम्प मॉडलिंग कर रहे, एकदम फर वाला कुछ डिज़ाइनर ड्रेस पहन के, वैसी वाली फील आ रही थी इन्हें देख के। बट बड़े सुंदर से फ़िश थे ये, यूनिक टाइप के थे, अच्छे लग रहे थे। एंड फाइनली हमने डॉल्फिन्स देखी। और ये देखो कितना फन मूड में है ये। यहाँ पे जो भी डॉल्फिन्स थे, यहाँ 3-4 डॉल्फिन्स थे और सब इतना खेल रहे थे, मतलब बड़े क्यूट लग रहे थे देखने में, इतने क्यूटी से और खेल रहे थे वो लोग। तो बहुत अच्छा लग रहा था इनको देखने में, एंजॉय कर रहे थे वो लोग लिटरली। और आई थिंक वो लोग देख रहे थे कि लोग उनको देख रहे हैं ग्लास के इस तरफ से, तो वो लोग इस तरफ से आके बार बार गोल गोल घूम घूम के जा रहे थे। एंड श्री भी एंजॉय कर रही थी, वाओ ब्यूटीफुल, सो क्यूट, ये सब बोल रही थी। तो ऐसे डॉल्फिन्स को देखना वाज डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा हमें। तो डेफिनेटली अगर डॉल्फिन्स को ऐसे देखना है आपको, तो ये वाली बेस्ट जगह है। वैसे सिंगापुर में पर्टिकुलरली डॉल्फिन डांस शो या कुछ तो शो होता है डॉल्फिन से रिलेटेड, एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ की हम सोच रहे हैं बाद में जाएंगे। बट यहाँ हमने जो देखा हमें बहुत अच्छा लगा। So cute dolphin. सो यहाँ पे एक्वेरियम में ऐसे 2 जगह थे जहाँ पे सोवेनियर्स भी मिल रहे थे। तो बहुत ही क्यूट थे, अच्छे लग रहे थे देखने में। तो किसी को अगर कुछ सोवेनियर लेना हो तो यहाँ से अंदर से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो फिशेस देख रहे हैं, ये एक्चुअली स्टोन के तरफ ऊपर बैठे हुए थे ना, तो वैसे ही लग रहे थे और इतने ग्रम्पी से लग रहे थे, तो गुस्से में बैठे हुए हैं मुंह फुला के। वो देखो, सो बिग क्रैब, माय गॉड, लाइफ में सबसे बड़ा क्रैब देखा मैंने ये। सी ब्लू कलर का क्रैब। हे हाय, Manu, that's seagrass, not jellyfish. So finally हम जेलीफिश वाली जगह आ गए। तो ये वाली जो जेलीफिश है, ये आप देख रहे हैं मून जेलीफिश। यहाँ पे आई थिंक 4 टाइप की जेलीफिशेस थी, बट मुझे बस 2 के नाम याद है कि मून जेलीफिश, और इसके बाद जो आएगा सेकंड वो था फ्राइड एग जेलीफिश। तो ये जेलीफिश देखना बस सीरियसली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही सूदिंग लग रहा था, मतलब सूदिंग टू आईज़, और इतना मेस्मराइजिंग लग रहा था, बहुत ही ड्रीमी फील आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था देखते ही रहो। मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, सिर्फ जेलीफिशेस को देखे ही जा रही थी एंड वीडियोस कर रही थी। मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसा पहली बार मैंने ऐसे लाइव जेलीफिशेस देखे, वो भी डिफरेंट टाइप्स की। एंड श्रीनिका भी बहुत इन्जॉय कर रही थी, और जैसे जैसे कलर चेंज हो रहे थे वो भी कलर नेम्स ले रही थी और जेलीफिश बोल रही थी। डू यू नो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे भी नहीं पता थी, दैट दे डोंट हैव अ ब्रेन,
दे आर नॉट कॉन्शियस ऑफ देयर ओन एग्जिस्टेंस, उनको पता ही नहीं होता कि वो एग्जिस्ट करते हैं। एंड दे आर मेड अप ऑफ 95% वाटर। मतलब सीरियसली कितना मतलब अमेजिंग है ये चीज़ जानना। और फिर भी देखो वो लोग कितने सुंदर, कितने एनिग्मेटिक, एकदम ट्रू वर्ड्स, काइंड ऑफ मिस्टीरियस लगते हैं ये लोग। एंड आफ्टर नोइंग दीज थिंग्स आई वॉज जस्ट वंडरिंग हाउ दे कैन लुक दिस वंडरफुल, दिस अमेजिंग। आई मीन देख रही थी कि हाँ, भगवान का क्रिएशन इज़ जस्ट अनबिलीवेबली ब्यूटिफुल। एंड आई नो नॉट ओनली जेली फिश, ऐसी कितनी सारी चीज़ें होंगी इस प्लैनेट में, इस अर्थ में, जो कि इतनी सुंदर सुंदर होती होंगी डेफिनेटली। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ आए। ये बहुत ही बड़ा ग्लास एक्वेरियम था। आई मीन इट वाज ह्यूज एंड बहुत ही बड़ा एरिया में स्प्रेड था। एंड यहाँ बहुत ही सारे टाइप के, काफ़ी टाइप के सी क्रिएचर्स, फिशेस थी। एंड बहुत ही फैसिनेटिंग लग रहा था। एक तो ये स्टिंगरेज को देखना, मतलब ये तो बहुत ही सही लग रहे थे दिखने में। इनको भी मैंने पहली बार ही ऐसा देखा है। यहाँ पे जो है पूरा हॉल जैसा बैठने का एरिया भी था, तो हम लोग एकदम सामने जाके नीचे बैठे थे। यहाँ आई थिंक 40-45 मिनट्स तक थे हम लोग, काफ़ी टाइम तक थे। एंड ये पूरा मतलब बैठो, आराम से देखो। एंड वहाँ से इतना अच्छा म्यूज़िक चल रहा था, मतलब इट वाज फीलिंग लाइक काइंड ऑफ सम थेरेपी। मतलब बहुत ही सूदिंग लग रहा था, अच्छा सा फीलिंग था। दैट फीलिंग वाज रियली वेरी गुड। ऐसा लग रहा था हम लोग सी के अंदर ही हैं और सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख रहे हैं। एंड ये वाला फ़िश जो देख रहे हैं आप, ये है एलिफेंट फ़िश। ये बड़ा ही स्वीट सा, क्यूट सा फ़िश लग रहा था। तो अब तक हम लोग ये एंडिंग की तरफ आ गए थे एक्वेरियम के। और ये है सी ड्रैगन्स। ये भी बड़े यूनिक से लग रहे थे दिखने में, ऐसे ही बस थे और फ्लोट कर रहे थे। अच्छा लग रहा था, इनका डिज़ाइन बड़ा सुंदर सा था। एंड फिर श्री भी ऐसे ही खड़े होकर फ़िशेस को देख रही थी काफ़ी टाइम तक, तो उसको भी हमने आराम से ये सब एक्सपीरियंस करने दिया। उसका टाइम लेके हमने घूमा। एंड ये वाले फ्रॉग्स जो देख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं पॉइजनस फ्रॉग्स। ये बड़े ही सुंदर से, बड़े ही कलरफुल से थे दिखने में, बट इक्वली बड़े ही डेंजरस फ्रॉग्स हैं ये। Hi, his teeth. Can you see? मानो তোমার চক্কর কাটছে, শ্রীকে চক্कर काट रही है ये फिश ना? उसको देखो तुम्हारी चक्कर काट रही है टोटो, चले जाच्छे। और फिर ये लास्ट में हमने ये ईल फिश देखा। इसका कलर बड़ा ही सुंदर सा था और बड़ा डेंजरस सा भी लग रहा था दिखने में। डेंजर फिश मानू। Come here, come here. Yeah, danger fish. फिर एग्ज़िट करते टाइम हमें ये टनल से, अंडर वाटर टनल से हम फिर से गए। यहाँ पे सिर्फ शार्क्स थे, ये वाले बहुत ही डेंजरस शार्क्स थे। सारे शार्क्स फ्लोट कर रहे थे और श्रीनिका को हम बेबी शार्क डू 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 गाना बोल के उसको बता रहे थे ये वही शार्क्स है, और वो आ करके देख रही थी। तो यहाँ पे भी काफ़ी टाइम तक हमने शार्क्स देखे सारे, तो अच्छा लग रहा था। यहाँ कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक की। एंड ये फ़ोटोज़ आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देख सकते हैं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी लिंक। एक्वेरियम देख के आ गए हैं। हम लोग 3 बजे एंट्री किए थे और अभी आई थिंक अराउंड 5:30 हो रहा है। आराम से एक्सप्लोर किया एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमें। तो घूम घूम के अभी बहुत ज़्यादा भूख लग गया है। तो यहाँ पे
कन्वेंशन सेंटर। तो यहाँ पे अभी बैठी हूँ मैं एंड श्रीनिका सो गई है घूम घूम के। इसने तो सबसे ज़्यादा एंजॉय किया वहाँ पे। तो सौरभ अभी कुछ खाने का मतलब देखने गया है, बर्गर लाने गया है, कुछ बर्गर या फ्रेंच फ्राइज कुछ लाएगा। तो थोड़ा खाएंगे एंड देन देखते हैं कहीं जाते हैं या वापस घर जाते हैं। लेट्स सो अभी हम लोग मैकडी आए हैं खाना खाने। बहुत ज़्यादा भूख लग गई है तो थोड़ी देर में आ जाएगा। सौरभ बोला अंदर बैठ के ही मैकडी में बैठ के खाना खा लेते हैं। तो देखते हैं क्या आता है, क्या क्या ऑर्डर किया सौरभ ने। और श्रीनिका बर्गर का नाम सुन के इसकी भी नींद खुल गई है। फूड इज़ हियर एंड श्रीनिका ने खाना भी स्टार्ट कर दिया। चलो फिर खाना स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बाद में मिलती हूँ। फिर खाना खाने के बाद हम लोग बाहर चले गए, वहीं एक्सप्लोर कर रहे थे, थोड़ा घूम रहे थे। सोचा वीवो सिटी मॉल चले जाएंगे। तो ये बनीज दिख गए उसको और इतना खुश हो गई थी श्री। यहाँ कुछ टाइम तक उसने खेला। तो सही जगह है यहाँ पे भी घूमने के लिए ये। एंड सिंगापुर में ये चीज़ मुझे सही लगता है, एकदम बहुत अच्छा लगता है ये बात कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ रहेगा ही। आप कहीं भी चले जाओ कुछ ना कुछ तो होगा ही। सिटी मॉल जाने का प्लान कर रहे हैं। पहले सोचा था कि बीच चलते हैं बट इतना तेज़ बारिश हुआ एंड अभी बीच जाने का मन नहीं कर रहा है। तो अभी वीवो सिटी मॉल जाएंगे जो कि हार्बर फ्रंट तक जाएगा, ये मिनी मोनो रेल। वहाँ से वो मॉल घूमेंगे हम लोग। वो एक्चुअली वो मॉल बहुत ही बड़ा है तो हम लोग पूरा मॉल अभी तक घूमे नहीं हैं। तो सोच रहे हैं आज घूम लेते हैं, देखते हैं घूम के कैसा है। देन एक बार में यहीं से ही डिनर करके देन घर वापस जाएंगे। सो हम लोग जब मोनो रेल से उतरे वीवो सिटी मॉल में, स्टेशन से बाहर निकलते ही सीधा दिखता है बाहर ये ओपन एरिया। ये ऊपर का ही एरिया है वीवो सिटी मॉल का, लेवल 3 पे। तो हम जितनी बार भी यहाँ आए हैं इस तरफ नहीं आना हुआ तो इसलिए इधर घूमने गए हम लोग एंड बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पानी ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी का एरिया था, यहाँ पे वाटर प्ले एरिया था एक्चुअली। एंड यहाँ से घूमते घूमते एंड में आते ही ये इतना सुंदर व्यू दिखता है ना। ये मतलब आई मीन कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें भी। तो यहाँ पे कुछ टाइम हम रहे वहाँ पे। देन उसके बाद हम लोग अंदर मॉल की तरफ चले गए थे। हे गाइस, सो वी वर बैक होम। मैं बाद में जो है मेरा फ़ोन का बैटरी बहुत ही लो हो गया था तो मैंने फिर वीडियो कंटिन्यू नहीं किया। तो हम लोग जो है घर वापस आ गए थे डिनर विनर करके। तो जैसे हमें आज घूमने में अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को ये व्लॉग देखने में अच्छा लगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। सो टिल देन बाय, टेक केयर।